नमस्कार दोस्तों, सनराइज नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रीवियस क्लास में हमने आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी यानी प्रेग्नेंट वुमेन का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है और उसके अंदर जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है। तो जो कंडीशन डेवलप होती है उस कंडीशन को हम आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उससे आगे कि जब ये आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी डेवलप हो जाती है तो आगे फर्दर क्या होता है उस प्रेग्नेंट वुमन में और उसके साथ वो चीज हम देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इससे रिलेटेड ही वो है, उसको बोलते हैं एलो इम्यूनाइजेशन और इसका दूसरा नाम है आइसो इम्यूनाइजेशन। अब देखिए कि ये मदर है और इसके अंदर जो पल रहा है वो फीटस है पॉजिटिव, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। अब ये जो कंडीशन होती है इसको तो हम बोलते हैं आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब क्या होता है कि जब अब इस फीटस की जो रेड ब्लड सेल्स है, इसकी जो आरबीसीज है वो इस मदर के लिए तो एक तरह की क्या है, फॉरेन आरबीसीज है। और जब हीटो मैटरनल ब्लीडिंग होती है यानी नॉर्मली ऐसे इवेंट हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, की वजह से ये जो आरबीसी है यानी जो फीटल आरबीसी है ये इस मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर मिक्स हो जाती है। अब जब ये मिक्स हो जाती है, किन किन इवेंटों पे मिक्स होने की संभावना है ये हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। तो जब फीटल आरबीसी इस मैटरनल सर्कुलेशन में मिक्स हो जाती है तो अब ये जो फीटल आरबीसी है ये एक तरह से इस मैटरनल सर्कुलेशन के लिए आरबीसी है, आरबीसी है। तो यहाँ पे ये एज ए एंटीजन काम करेगी। किस तरह काम करेगी? एंटीजन की तरह काम करेगी। और इस एंटीजन के रेस्पॉन्स में प्रोडक्शन होगा, किसका? एंटीबॉडीज। यानी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन मैटरनल सर्कुलेशन अगेंस्ट फॉरेन आरबीसीज आरएचडी एंटीजन इन सेम स्पीसीज। यानी दोनों ह्यूमन स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम। तो इस जो ये जो मैटरनल सर्कुलेशन है इसके अंदर ये जो फीटल आरबीसी इस मैटरनल सर्कुलेशन मिक्स होता है वो एज ए एंटीजन काम करता है और इस एंटीजन के विरुद्ध मैटरनल सर्कुलेशन में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है और इस कंडीशन को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, आइसो इम्यूनाइजेशन। अब जब ये मिक्स होगा यानी ये एंटीजन मैटरनल सर्कुलेशन चल जाएगा तो मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर इस प्रकार की ये एंटीबॉडी बन जाएगी। यानी जो मैटरनल सर्कुलेशन की वजह से जो
मदर का इम्यून सिस्टम है वो सेंसिटाइज हो जाएगा, और इस सेंसिटाइज की वजह से जो कंडीशन डेवलप होगी उसको आइसो इम्यूनाइजेशन या एलो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब ये कैसे मिक्स होता है? ये मिक्स होता है फीटो मैटरनल ब्लीडिंग से। और जब फीटो मैटरनल ब्लीडिंग होती है तो एटलीस्ट पॉइंट 0.1 ml ब्लड है वो, मिनिमम ब्लड इतना फीटल सर्कुलेशन से मैटरनल सर्कुलेशन में जाना चाहिए। तो ये इस ब्लड के अंदर जो आरबीसी है वो एज ए फॉरेन आरबीसी मानी जाएगी, और फॉरेन आरबीसी है मतलब एंटीजन की तरह ट्रीट होगी, और एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी, और आगे ये इवेंट होगा। तो मिनिमम 0.1 ml ब्लड की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट होती है। अब देखिए ऐसे कौन कौन से फीटोमैटरनल ब्लीडिंग के इवेंट होते हैं कि जिसकी वजह से ऐसे चांस बन जाते हैं और ये कंडीशन हो जाती है, और ये जब एंटीबॉडी बन गई तो फीमेल का जो इम्यून सिस्टम है वो सेंसिटाइज हो गया, यानी अब फीमेल है वो सेंसिटाइज मानी जाएगी। देखिए कौन कौन से ऐसे इवेंट होते हैं, तो देखिए सेंसिटाइज इवेंट, फर्स्ट वन देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, वेंटस वेंटाउस डिलीवरी, फोरसेप्स डिलीवरी, एबॉर्शन, और कुछ प्रोसीजर जैसे कोरियोनिक वीलस सैंपलिंग, कोर्डो सेंटेसिस, इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ, यानी जो भी ऐसी प्रोसीजर जिसमें मैटरनल फीटो मैटरनल ब्लीडिंग होने चांस होते हैं, जैसे देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, मोलार प्रेगनेंसी के अंदर होती है, नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग के डिलीवरी के अंदर होता है, सिजेरियन सेक्शन, वेंटस डिलीवरी, फोरसेप्स डिलीवरी, एबॉर्शन, सीवीएस यानी कोरियोनिक वीलस सैंपलिंग, कोर्डोसेंटेसिस, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, ये इस प्रकार के कुछ इवेंट है जिसकी वजह से क्या होता है कि फीटोमैटरनल ब्लीडिंग के होने के चांस बढ़ जाते हैं, या और एब्डोमिनल ट्रॉमा, एंटीपार्टम हेमरेज, ये ऐसे प्रोसीजर है जिसकी वजह से फीटो मैटरनल ब्लीडिंग के होने के चांस होते हैं, और वो जो चांस होते हैं वो
वुमन को क्या कर देते हैं, सेंसिटाइज कर देते हैं, उसके इम्यून सिस्टम को माउंट कर देते हैं। इस प्रकार के जो सारे प्रोसेसर होते हैं इनको सेंसिटाइज कहते हैं। अब देखिए होता क्या है एलो इम्यूनाइजेशन में, ये नॉर्मली हम देख लेते हैं। और ये जितने प्रकार के जो सेंसिटाइजिंग इवेंट है इसकी वजह से क्या होता है, देखिए सबसे पहले फीटल आरबीसीज, फीटल आरबीसीज इंटर इन मैटरनल सर्कुलेशन, यानी ये जो फीटल आरबीसी है ये क्या करेगी, मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर इंटर करेगी। अब फीटो मैटरनल ब्लीडिंग, फीटो मैटरनल ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग की वजह से क्या हो गया कि जो फीटल आरबीसी है वो मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर इंटर हो गया। और उसकी इंटर की वजह से क्या हुआ, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है वो डेवलप हुआ। और जब प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स बनता है तो क्या होता है, आईजीएम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। आईजीएम फॉर्मेशन स्टार्ट। अब देखिए आईजीएम क्या है, साइज में बड़ा होता है, इसकी जो साइज होती है बड़ी होती है। तो ये जो प्लेसेंटल जो बेरी है उससे क्रॉस ये नहीं कर पाता है, यानी आईजीएम कैन नॉट क्रॉसेज द प्लेसेंटल बैरियर, यानी प्लेसेंटल बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाता है। अब जब ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है तो इसकी वजह से फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो क्या हो जाती है, स्पेयर, यानी वो बच जाती है। उसमें किसी प्रकार का, यानी जो इसकी वजह से जो एंटीबॉडी बनी है, यानी फीटोमेट्रल ब्लीडिंग हुई यानी फीटस आरबीसी गई तो आरएचडी एंटीजन है आरबीसी के ऊपर, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन गई। अब ये जो एंटीबॉडी बनी आईजीएम बनी है और ये आईजीएम साइज में बड़ी है, प्लेसेंटल बैरियर से क्रॉस नहीं कर पाएगी। जब क्रॉस नहीं कर पाएगी तो इस वजह से जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो बच जाती है, यानी उस फीटस के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता, देखिए अब ये कंडीशन होने के बाद women get second pregnant, women get second pregnant। तो उस समय क्या होता है, अब सेम क्या वुमन प्रेग्नेंट होगी लेकिन कंडीशन क्या है, मदर तो नेगेटिव, कंडीशन सेम है, मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप और जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव, यानी मदर कैरिंग सेम पॉजिटिव फीटस। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है वो डेवलप होगा, एक्टिवेट होगा। और ह्यूमन गेट
सेंसिटाइज यानी एंटीबॉडी है, वुमेन सेंसिटाइज है इसके प्रति। अब यहाँ क्या होता है कि पहले से जो बनी हुई आईजीएम है वो अब कन्वर्ट हो जाती है आईजीजी में, यानी सिक्रेशन ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी। और ये आईजीजी एंटीबॉडी है, ये क्या है, प्लेसेंटा से क्रॉस कर सकती है, यानी आईजीजी कैन प्रोसेस प्लेसेंटल बैरियर। और इसके क्रॉस करने से क्या होगा, देखिए जब ये क्रॉस करेगी तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी कैन अफेक्टेड, यानी प्रेजेंट प्रेगनेंसी और सब्सिक्वेंट आने वाली प्रेगनेंसी क्या होगी, अफेक्ट होगी। और इससे जो बनी हुई एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी क्या रहेगी, थ्रो आउट, यानी आईजीजी प्रेजेंट इन मैटरनल सर्कुलेशन थ्रू आउट लाइफ। ये थ्रू आउट लाइफ उस मदर के अंदर, उस मैटरनल ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहेगी। तो फिर क्या होगा, देखो अब देखिए, ये तो सेकंड प्रेगनेंसी की बात है, यानी हमने लिखा सेकंड। क्या ये कंडीशन फर्स्ट प्रेगनेंसी में हो सकती है, कैन फर्स्ट प्रेगनेंसी बी अफेक्टेड। तो आंसर क्या, यस, यस, if woman had history of mismatched ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी पहली प्रेगनेंसी में ये ऐसा कंडीशन यानी एंटीबॉडी फॉर्म होकर प्लेसेंटा क्रॉस होने का ये प्रोग्राम है जो हो सकता है, किसमें, फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर। कब होगा, अगर इफ वुमन हैड हिस्ट्री ऑफ मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पहले से यानी मदर का ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है और कोई दूसरा ब्लड ग्रुप है जो उसको मैच नहीं करता है, जो कॉम्पेटिबल नहीं है, इनकॉम्पेटिबल अगर ब्लड है वो अगर ट्रांसफ्यूजन हो गया है, तो ये कंडीशन फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर भी डेवलप हो सकती है। अब देखिए, जब एंटीबॉडी बन गई तो अब ये फीटस के ऊपर क्या प्रभाव डालेगी, ये हम देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, देखो फर्स्ट वन आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी हुई, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी के बाद क्या डेवलप हुआ कि मदर है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, फीटस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। जब फीटो मैटरनल ब्लीडिंग हुई तो ब्लड कहाँ चला गया, मैटरनल सर्कुलेशन में। मैटरनल सर्कुलेशन में उस आरबीसी के विरुद्ध में, आरएच एंटीजन के विरुद्ध में क्या हुआ, अगेंस्ट में आईजीएम बन गया। आईजीएम साइज में बड़ा है जो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी तक वो आईजीएम कन्वर्टेड इनटू आईजीजी, और आईजीजी इजीली क्रॉस टू द प्लेसेंटल बैरियर एंड अफेक्ट द fetus in subsequent manner और in subsequent pregnancy। तो फिर देखिए, ये जो बन चुका है अभी फीटस अंदर ही है, तो इसको किस प्रकार प्रभावित करेगा, तो देखिए क्या है,
fetal affection by RH incompatibility in in RH antibody, RH एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीबॉडी बनी है इस आरबीसी के विरुद्ध में, यानी आरएच जो एंटी डी है उसके विरुद्ध में बनती है। तो देखिए क्या होता है, आईजीजी है वो क्या करता है, प्लेसेंटल जो बैरियर है उसको क्रॉस करेगा। आईजीजी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेगा और कहां जाएगा, विटल सर्कुलेशन के साथ मिक्स होगा। अब जब मिक्स होगा तो देखिए ये फीटल आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर ये संबंधित जो ब्लड पॉजिटिव है उसका ये क्या है, ये एंटीजन है। माना कि ये जो पल्रा फीटस है बी पॉजिटिव ग्रुप का है, तो ये इसके ऊपर आर एच डी एंटीजन है। तो जो आईजीजी है, जो आईजीजी है वो क्या करेगी, अब ये जो आईजीजी एंटीबॉडी है ये फीटल आरबीसी है उसके एंटीजन को बाइंड कर लेगी, वहां उसकी साइट पे एंटीजन की साइट पे चिपक जाएगी। यानी यहां जाके क्या होगा, आईजीजी, यहाँ पे कौन चिपक जाएगा, आईजीजी, यहाँ पे आईजीजी, यानी ये जो फीटल आरबीसी है उसके ऊपर आईजीजी है वो एंटीजन साइट पे चिपक जाएगा। यानी क्या होगा, आईजीजी अटैच टू एंटीजन साइट प्रेजेंट ऑन फीटल आरबीसी। तो फीटल आरबीसी उसके ऊपर जो एंटीजन है उसके ऊपर जाके एंटीबॉडी आईजीजी है वो उस साइट से अटैच हो जाएगी। अब ये अटैच होने के बाद क्या होगा, देखिए अटैच होने के बाद क्या होगा कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है फीटल का उसके अंदर जो नॉर्मली ब्लड जो ओल्ड होती जा रही है वो कहाँ, ग्रेवयार्ड और आरबीसी, यानी आरबीसी का फाइनली हिमोलाइसिस कहाँ होता है, स्प्लीन के अंदर। तो क्या होगा, वो आरबीसी है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी फीटल आरबीसी इंटर इनटू स्प्लीन, और इस स्प्लीन के अंदर क्या है, रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम है आरईएस, और ये क्या करेगा, आरईएस क्या करेगा, ये करेगा आरईएस क्या करेगा, ये जो अफेक्टेड जो आरबीसीज है इनको क्या कर लेगा, यहाँ रोक लेगा, यहाँ उनका हिमोलाइसिस करेगा, इनको यहीं नष्ट कर देगा। ठीक है, तो हिमोलाइसिस होगा, हिमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज। अब इस प्रकार के जो एंटी आईजीजी अटैचमेंट वाली जो आरबीसीज है वो यहीं रुकेगी, वापस बाहर जा नहीं पाएगी, उनका हिमोलाइसिस हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा सर्कुलेशन में जो ब्लड है
यानी ये जो हीमोलाइसिस कहाँ हो रहा है, ये एक्स्ट्रा सर्कुलेशन में हो रहा है, यानी ब्लड वेसल में ना होकर स्प्लीन में हो रहा है। तो हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, और ये कौन सा है, एक्स्ट्रा सर्कुलेशन। अब यहाँ हीमोलाइसिस होगा तो जो एक तो नॉर्मली जो चल रहा था कि आरबीसी हीमोलाइज हो गई वहां पे, अब यहाँ आरईएस के अंदर वो आरबीसी जो सारी आईजीजी से अटैचमेंट है वो सारी आरबीसी हीमोलाइज होगी। तो क्या होगा, जो एक मेजर फीचर आएगा वो आएगा उस फीटस के अंदर एनीमिया का, यानी ऑल ओवर फीटस सर्कुलेशन के अंदर आरबीसी का नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब नंबर डिक्रीज होगा तो आरबीसी की संख्या कम हो जाना एनीमिया और मेजर फीचर्स कहलाएगा, एनीमिया या मेजर फीचर्स बनेगा। और ये जो कंडीशन बनेगी, ये जो कंडीशन बनेगी, इस कंडीशन को बोलते हैं, इस कंडीशन को हीमोलाइसिस, इस कंडीशन को बोलते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ fetus एंड न्यूबॉर्न। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न, या HDFN। ये, और शुरुआत में इसको क्या बोला जाता था, शुरुआत में इसको बोला जाता था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो हीमोलाइटिक ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कंडीशन को कहा जाता है। यानी एलो इम्यूनाइजेशन से जो कंडीशन जो फाइनल हुआ, यानी जो मदर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, मदर के ऊपर तो एंटीबॉडी बनी, और वो एंटीबॉडी फर्दर कहाँ ट्रांसफर होगी, फीटल सर्कुलेशन के अंदर, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में। अगर प्रीवियस हिस्ट्री है तो पहली प्रेगनेंसी प्रभावित हो सकती है, नहीं तो फिर सेकंड या आने वाली। तो जब फीटल सर्कुलेशन में जो आईजीजी एंटीबॉडी आ गई, तो आईजीजी क्या करेगी कि जो फीटल आरबीसी है उसके नंबर को कम कर लेगी। क्यों, फीटल के एंटीजन पे चिपक जाएगी, और वो एंटीजन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है जो स्प्लीन के अंदर पाया जाता है, वहां सारी जाके हीमोलाइज्ड हो जाएगी, और उस हीमोलाइज होने की वजह से नॉर्मली आरबीसी की संख्या है वो कम हो जाएगी। यानी शुरुआती जो मेजर फीचर आएगा उस फीटस के अंदर या न्यूबॉर्न के अंदर वो होगा एनीमिया, और इस कंडीशन हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न, और इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनसे क्या और कंडीशन डेवलप होती है, वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।